जय हिंद। अगला सवाल आपका आया था कि उधार दिए हुए पैसे सेव करने के लिए क्या करें। मीन्स अगर आप किसी को पैसे उधार देना चाहते हो तो ऐसा क्या उपाय है कि आप उसको सेव कर सकते हो कि इन फ्यूचर अगर वो व्यक्ति आपको पैसे देने के लिए मना करता है तो आप अपने पैसे कोड के जरिए सेव कर सकें। देखिए, सबसे सिंपल वे है कि आप उससे चेक ले सकते हो। चेक को उसके हाथ से भरवा कर आप रखें तो सबसे बढ़िया है। और ये चीज़ ज़रूर रखें कि अगर आपने चेक के ऊपर डेट डाली हुई है, मतलब अगर आप किसी से पेमेंट ले रहे हो और उसने ऊपर डेट डाल के दे दी कि मैं आपको ये 3 महीने बाद पैसे वापस करूंगा और उसने तीसरे महीने की डेट डाल दी, तो आपको एक चीज़ का बड़ी ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर वो तीसरे महीने की डेट डली हुई है तो वो 3 महीने तक ही वो चेक वैलिड होगा, मतलब जिस डेट का किया हुआ उसके अगले 3 महीनों तक। अगर ये डेट निकल चुकी है तो आपके पैसे डूब सकते हैं, क्योंकि वो चेक ही अगर वैलिड नहीं रहा तो आप उसको रिकवरी कैसे करेंगे चेक के थ्रू। दूसरा इसमें ऑप्शन ये है कि आप इसमें सूट फॉर रिकवरी के लिए उससे कोई ना कोई डॉक्यूमेंट, प्रोमिजरी नोट एक होता है जिसको हम वचन पत्र भी कहते हैं, उस पर साइन करवा के रख सकते हो, या फिर एक एफिडेविट पे ये लिखवा कर कि मैं इनसे इतने पैसे उधार ले रहा हूं, वो लिखकर भी आप रखवा सकते हो। इससे आप सूट फॉर रिकवरी का केस लगाकर कोर्ट से उस व्यक्ति से पैसे वापस ले सकते हो। और दूसरी बात, अगर आपका चेक एक्सपायर भी हो चुका है, जो आपने किसी से चेक लिया है, तो भी 3 साल तक उसी चेक के बेस पर आप उस व्यक्ति से सूट फॉर रिकवरी का केस दायर कर कर पैसे अपने ले सकते हो। पर एक बात का ध्यान आपको जरूर रखना पड़ेगा कि अगर आप किसी को पैसे उधार देते हो तो 3 साल तक की इसकी वैलिडिटी होती है। मीन्स अगर 3 साल के अंदर अंदर आपने उस व्यक्ति से पैसे वापस नहीं लिए तो आप उससे सूट या कोई भी केस नहीं कर पाओगे, बिकॉज 3 साल की वैलिडिटी ही इसकी होती है। सो आपको अपने आप को सुरक्षित रखना पड़ेगा कि हमने 3 साल के अंदर उसके ऊपर कोई भी केस करके अपने पैसे वापस लेने हैं। चेक के लिए नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट का केस लगता है, उसके लिए आपको पहले इनको नोटिस भेजना पड़ेगा 15 दिन का। 15 दिन के बाद अगर वो पैसे नहीं देता तो आप कोर्ट के अंदर केस फाइल कर सकते हो अगले 1 महीने के अंदर अंदर, जैसे 15 दिन और 1 महीने 45 डेज तक। उसके बाद उस व्यक्ति के पास जो कोर्ट के थ्रू समन्स चले जाएंगे और कोर्ट आपका जो पेमेंट है वो कोर्ट के थ्रू आपका केस चलेगा, उस व्यक्ति को सजा हो सकती है। और सूट फॉर रिकवरी के लिए आप ये सिविल दावा होता है। मीन्स अगर आपके पास कोई भी वचन पत्र पड़ा है या एफिडेविट पड़ा है, उसके थ्रू भी आप पेमेंट रिकवर कर सकते हो कोर्ट के थ्रू। उसको भी आपको इजीली पेमेंट वहां से मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोर्ट के अंदर सिविल केस सूट फॉर रिकवरी का दायर करके आपके जो भी आपके पास एविडेंस है वो साथ में लगाने पड़ेंगे, और कोर्ट में एविडेंस देने के बाद आपका जो केस है आपके हक में कर दिया जाएगा। मैं उम्मीद करूंगा इस जानकारी को आप ज्यादा से ज्यादा लोगों तक साझा करेंगे। जय हिंद।